हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले जो रियल नंबर में जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1 उसमें क्या पूछा है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ ये जो नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बेसिक जो डिवाइड करते थे, जो छोटी क्लास में जो डिवाइड करते हैं वो हम बता देते हैं एग्जांपल पे। जैसे ऐसे ऐसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल पे ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं। तो उसको अगर डिवाइड करना रहे तो क्या करते थे, 2 2 जा 4 कर देते थे और रिमाइंडर 1 आ जाता था। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग। तो यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग जो है हम कैसे करेंगे ये इसमें देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा ये भी पता होना चाहिए। तो दोनों नंबर में से हमें ये ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। दोनों में से इनमें से 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन सा है, हमें सामने दिख रहा है 225। तो 225 को क्या करते हैं, हम बॉक्स के अंदर ले लेते हैं और 135 को बाहर ले लेते हैं। तो वैसे ही जैसे हमें बेसिक जो है बताया वैसे बताया, हम इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने कहा कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम अंदर ले लेते हैं और जो छोटा नंबर है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अब क्या हो गया, 135 जो है 225 से हमें डिवाइड करना है। तो 135 से कितनी बार में 225 जाएगा या उससे एक कम में देखते हैं। तो 135 को अगर हम 2 से अगर देखें तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 3 6 7, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 में ही जाएगा। 135 यहाँ क्या है, यहाँ माइनस कर देते हैं 0, और यहाँ क्या है 12 में 3 गया 9, और ये 0 रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने इसको डिवाइड किया। अब आगे क्या करेंगे कि ध्यान रहे कि जो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं डिवीजर। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिवीजर। तो डिवीजर जो है, डिवीजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। ये ध्यान जरूर दीजिएगा, ये जो डिवीजर वाला पार्ट है ये रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहेगा। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो 90 आया, अब 90 का क्या रोल है, 90 जो रिमाइंडर आया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से यूक्लिड्स वाला जो है उनका फॉर्म चलेगा। तो जो ये 90 आया रिमाइंडर, तो क्या करेंगे उसके बाद ये जो 135 को दिख रहा है इसको फिर हम अंदर वाले बॉक्स में रख देंगे। यहाँ से मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ। 135 90 को आप 135 से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान दीजिए, जो हमारा पहला रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आने के बाद जो यहाँ बचा रहता है उसको क्या करना है, उसको फिर इससे डिवाइड करना है। यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, फिर यहाँ 1 पे जाएगा। यहाँ क्या हुआ 90, 5 ये हुआ, ये हो गया 13 में से 9 गया 45। अब 45 आ गया। जब तक काटेंगे हम रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, फिर वही स्टेप दोहराएंगे जो इसमें किए थे। जो ये 45 आया, अब क्या होगा कि 45 जो आया रिमाइंडर, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 90 लिख लेते हैं। तो अब देखिए कि 45 जो है 90 को काट सकता है कि नहीं काट सकता है, जरूर काट सकता है, क्योंकि 45 2 जा कितना होता है
90 होता है। यहाँ हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमें क्या ध्यान देना है, सबसे पहले फिर से दोहरा दे रहे हैं कि जो 2 नंबर रहता है उसमें से बड़ा नंबर देखते हैं, बड़े नंबर वाले को अंदर रख देते हैं, फिर जो छोटा नंबर है उसे डिवाइड करते हैं। और डिवीजर से, ये देखिए ये डिवीजर वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा बड़ा रहेगा, किससे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर नहीं बड़ा हो सकता डिवीजर से। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा डिवीजर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रिमाइंडर से। जब इसको इससे डिवाइड किया तो कितने पे, 90 आया रिमाइंडर। अब क्या करेंगे कि 90, अब ये जो डिवीजर होता है हमेशा डिवीजर वाला पार्ट उसको आगे रखते जाते हैं। तो 90 से फिर 135 काटे, 45 आया। फिर 45 को, ये जो 90 आया था हमारा डिवीजर, उसको रखें और ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब पूछा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन अलगोरिथम, ये हमने एक्युलेट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ वो निकला जो लास्ट वाला आता है, जो लास्ट वाला डिवाइड हमने किया और जो डिवीजर आता है वही क्या हो जाता है, इन दोनों का एचसीएफ हो गया। हम यहाँ लिख देंगे कि सेंटेंस फॉर्म में लिख देते हैं कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45 या इज 45, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब यही आइए हम दूसरा इसी करते हैं ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब दूसरा इसी के हिसाब से करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप आप ये देखिए कि दोनों नंबर में से सबसे बड़ा कौन है। तो आपको दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा तो हमें यही दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम अंदर ले लेंगे और इसको बाहर ले लेंगे। आइए करते हैं। हमने क्या किया कि हमने क्या किया कि 8 6 7 को अंदर ले लिया और 255 से हमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर 255 को अगर हम 2 से देखें, 2 5 10, 12 10 11, 2 4 8 510 आ रहा है। फिर हम अगर 3 से जाएं तो 3 5 15, 3 5 15 एक 16, 7 7, फिर 4 4 5 20, 4 5 20, 4 5 20 एक 22 और 2 4 एक 6, 225 अगर 7 6 से जाएं 7 तो 7 5 जा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि 867 जो है, मैंने बताया कि 867 बड़ा नंबर है तो ये अंदर रहेगा, 255 छोटा नंबर है तो ये बाहर रहेगा। हमें इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 255 से कितनी बार जाएगा, 255 से अगर हम चेक करें तो 255 से 3 को हम डिवाइड करें, 3 5 15, 3 8 16, 3 2 6 7 7 65, 765, 255 3 जा 765। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1। अब देखिए, अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 102 आया। अब फिर क्या करेंगे, अब एक स्टेप हम ये करेंगे कि इसमें हमने क्या किया था कि ये जो हमारा डिवीजर है यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे इसको 102 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 0 0 और 2 1 जा 2, 200, 5 में से 4 गए 5 और ये 51 ही है। अब 51 आ गया। अब फिर 51 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब बताइए 102 को। जो ये हमारा डिवीजर होता है यही डिवाइड करते जाते हैं, कब तक, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इसको 51 से कितनी बार में काटेंगे, 51 से अगर हम 2 बार जाए, 51 2 जा
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर आ गया, देखिए 0 आ गया। तो हमारा क्या हमने कहा था कि ये हो गया आपका यूक्लिड के हिसाब से डिवीजन एल्गोरिथम। और फिर हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ। तो अब बताइए कि एचसीएफ क्या होगा 867 और 255 का। मैंने बताया था कि रिमाइंडर जो 0 आता है उसके पहले का जो डिवीजर होता है वही क्या कहलाता है एचसीएफ। किसका 867 और 255 दोनों का। तो हम वही सेम इसी तरह लिख लेंगे यहाँ पे कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज कितना 51 इज 51। तो ये हमारा क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने ये डिवाइड किया, फिर उसके हिसाब से हमें एचसीएफ निकाला। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसको अब कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो लिखा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर वही होते हैं कि हमारे कोई भी नंबर होते हैं या माइनस से लेकर 0 फिर प्लस में। जैसे कि ये है -1 -2 -3 -4 और फिर उसके बाद ये जो 0 आएंगे, फिर उसके बाद +1 +2 +3 +4। ये क्या है माइनस वाले आपके निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे और प्लस वाले क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसमें क्या है ऑड इंटीजर। ऑड वो होते हैं जो 2 से नहीं कट सकते। तो ऑड क्या हो गए, ऑड ये हो गए आपके 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, ये सब ऑड हो गए। और इवन क्या हो गए 2 4। तो आपको ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले सॉल्व करने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि ये जो हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो इस वाले पार्ट को ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग डिवीज़र। इसको क्या कहते हैं डिवीज़र कहते हैं। और जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं डिविडेंड। इधर वाले पार्ट को कोशेंट। और जो हमारा ये लास्ट में जो बचता है उसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। यही हम लोग जानते हैं कि जो डिवाइड वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग को डिवाइड करना है, जो बाहर डिवीज़र कहते हैं उसको, अंदर वाले को डिविडेंड कहते हैं, इधर को कोशेंट कहते हैं और इधर को रिमाइंडर कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू ये डिविडेंड बीच वाला और फिर डिवीजर इनटू कोशेंट। डिवीजर मल्टीप्लाई इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कोशेंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख दिया और प्लस रिमाइंडर। ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर चारों में से कोई भी एक ना दिया रहे तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पे। हमारा क्या है कि शो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1। तो ये जो मैंने किसे लिखवाया इसी के हेल्प से हम करेंगे। मैंने क्या लिखवाया, इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको हम पहले ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कि डीवी इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा ये डिविडेंड क्या है, इसको हम n ले लिए और डिवीजर क्या है इसका d ले लिए और q ले लिए प्लस r ले लिए, वही स्मॉल में लिख दिया मैंने। तो हमारा क्या हो गया n इक्वल टू dq प्लस r। अब क्या होगा, अब देखिए कि ये आपको कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा। 6q + 1 6q + 3 6q + 5
ये तीन हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तीनों हमें प्रूव मतलब शो करना है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वही जो मैंने बताया ये फॉर्मूला n=dq+r। अब हम क्या करेंगे कि अब हम रखना स्टार्ट करेंगे वैल्यू। मैंने क्या कहा था, जो इसे डिविजन कराने से पहले मैंने बताया था कि जो ये डिवीजर वाला पार्ट होता है ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा? रिमाइंडर से। अगर यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ चाहे कुछ भी नंबर हो हमें डिवाइड करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि रिमाइंडर कितने आ सकते हैं? रिमाइंडर आ सकते हैं आपके 0, 1, 2, 3, यही केवल रिमाइंडर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो डिवीजर होता है वो रिमाइंडर से बड़ा रहता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है रिमाइंडर आने की? 0, 1, 2, 3, चाहे कुछ भी यहाँ नंबर हो उससे एक कम ही होगा रिमाइंडर। अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम अगर यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो डी हमारा क्या है? डी हमारा क्या है? ये डिवीजर। डी हमारा क्या है? डिवीजर। और डिवीजर इसमें क्या है? 6 है। डिवीजर इसमें क्या है? 6 है। तो डिवीजर के जगह 6 रख दिया और क्यू रख दिया। और रिमाइंडर भी मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं अगर 6 लिख दूँ तो फिर बताइए रिमाइंडर जो पॉसिबल है, रिमाइंडर जो पॉसिबिलिटी वो क्या क्या आएंगे? वो यही होगा कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इतने ही रिमाइंडर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हम सब में एक एक बार रख के देख लेंगे। हम क्या करेंगे? पहला रिमाइंडर क्या आया था? 0। फिर यहाँ हम नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे फिर 6q+1। फिर यहाँ पे एक एक रिमाइंडर जितने आएंगे हम सब लिख लेंगे। यहाँ पे n4 6q+3 हो गया। यहाँ पे हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये ध्यान से रखिएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 9 4 तक था, ये मैं 9 5 तक लिख देता हूँ 6q+4। और क्या है ये आखिरी? n6 में आएगा आपका 6q+5। यही इतने रिमाइंडर पॉसिबल हैं, मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब काम ये करेंगे, सबसे पहला काम ये यहाँ पे मैंने लाइन लगा देता हूँ। अब सबसे पहला क्या काम करेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका क्या कॉमन ले सकते हैं या फैक्टर जो हो सकता है। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 होगा। तो 6 का क्या होगा? अगर हम यहाँ पे 6q को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 और 3q, और ये 0 का 0 रहेगा। तो क्या हो गया? 2 और 6q को कैसे लिख सकते हैं? 2 और 3q ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही इसका भी करेंगे, 2 3q+1। इसका भी 2, अगर इसमें हम कॉमन लें तो हम क्या ले सकते हैं? 2 3q+1 ये हो सकता है। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ कॉमन क्या होगा? यहाँ जो होगा 2 3q और ये क्या होगा? +3 हो जाएगा। और यहाँ क्या कॉमन हो सकता है? 2 3q+2 ये हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि हाँ ये आखिरी वाला, यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 3q+ ये बाहर में रहेगा, ये हो गया 5, प्लस में 5 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें शो करना है
कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं। हम कैसे ये इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे ये करेंगे कि अगर ये 2 का हमारे क्या दिख रहा है, ये 2 का जो है 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर और ये 3q क्या है, 3q क्या है, ये जो लिखा हुआ है वेयर q इज सम इंटीजर, q क्या है, कोई इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए कि 2 + 0 कितना होगा, 2 + 0 कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये इवन कहलाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 होता है आपका 3। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑड। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 2 ही है। और देखिए मेन चीज क्या है, ये केवल ब्रैकेट में ये बाहर था इसलिए मैंने ऐड किया। अगर जो ब्रैकेट के अंदर है तो उसको हम ऐड नहीं कर सकते। 2 और यहाँ पे केवल क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी इवन ही हो गया। और फिर यहाँ क्या होगा, 2 + 3, 2 + 3 ये क्या हो गया, 5 हो गया, जो कि ऑड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर 2 आ गया, 2 = क्या है, इवन है। और एक लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले में आपका ये वाला ध्यान दीजिएगा कि 2 + 5, 2 + 5 = क्या है, 7, जो कि ऑड है। यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि सॉल्व करने का क्या पता चला, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन और ऑड। तो हमें क्या प्रूफ शो करना था, केवल ऑड वाला। तो ऑड वाला हम देख लेते हैं, ऑड वाला हम देख लेते हैं कि ऑड कौन कौन से आए हैं। ऑड ये वाले आए हैं, 6q+1। दूसरा ऑड आया 6q+3, 6q+1, 6q+3। और तीसरा कौन सा ऑड आया है, ये वाला 6q+5। तो हमें क्या है, अब क्वेश्चन देखिए, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तीनों हमें ऑड मिल गए। कौन से, वो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमने सॉल्व करके शो कर दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 हमने शो कर दिया। तो आपके बुक में जो भी लैंग्वेज है आप लिख लीजिएगा, बाकी ये जो समझ लीजिए। अभी इसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। चलिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसी पैटर्न पे है। तो ये हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो सके कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है शो डैट वाला, जो और करके दिया रहता है, इसको हम कैसे करते हैं। तो पिछली बार जो किया उसको भी देखते रहिए और ये भी देखते रहिए कि इससे और आपका क्लियर होगा। करना काम हमको वही है जो मैंने बताया था कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डिवीज़र, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोशेंट, और जो बच के आया रिमाइंडर होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला यही होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये जो डिवीज़र है इनटू कोशेंट है प्लस रिमाइंडर होता है। यही बताया था मैंने। तो बस इसी पे हमें क्या करना है, इसी पे फर्क के फॉलो कर देना है हमें। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने इसको लिख दिया। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा जो हमने क्वेश्चन में किया था, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हमने d मान लिया, इसको q मान लिया और इसको r मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेम उसी तरह रख देंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में d हमारा क्या था, 6 था। तो यहाँ d हमारा क्या होगा, यहाँ d हमारा 3 होगा। और q क्या है, q m है। हमारा क्या है, हमने क्या कहा था, दो चीज हमने बताया था कि जो ये डिवीज़र है ये हमेशा किससे बड़ा होगा, हमेशा किससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से। तो अगर यहाँ पे 3 है
तो बताइए कि रिमाइंडर जो हमारा होगा पॉसिबिलिटी रिमाइंडर की कितनी होगी। रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, यही तीनों आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, प्लस में जो भी आएगा आगे उसका स्क्वायर कर देंगे बस। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम काम वही करेंगे। n1 b हमारा क्या है, 3 है, ये q है, और पहला रिमाइंडर पॉसिबल क्या है, 0 है। फिर क्या है, n2 है, 3q प्लस 1 होगा, और ये हमारा n3 क्या है, 3q प्लस 2। यही पॉसिबल है, ये आ सकते हैं हमारे रिमाइंडर। और क्या करना है, यहाँ पे कहा है स्क्वायर भी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। हम इसका स्क्वायर कर देते हैं पूरे होल का। अब हम इसको क्या करेंगे, वही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते रहिए, और कॉपी पेन लेके भी सॉल्व करते रहिए, देखने से नहीं होगा। 3q प्लस 2, तो यहाँ पे 0 का, तो 0 का स्क्वायर क्या 0 ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस, तो वही वाला फॉर्म से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 या 6 और इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q और ये प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 2 3 या 6 6 2 या 12। यहाँ पे हो गया 12q प्लस 4। ये जो बीच वाला है ये कैसे है, ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab वाला ये 2 का मल्टीप्लाई किससे होता है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो 2 का मल्टीप्लाई a और b दोनों से होता है, ये वहाँ से आया। अब इसको हम आगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको आगे और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे 9 है तो हम 9 से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 से ये कॉमन ले सकते हैं। हम इसको 9q स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 है और 3q स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर कॉमन लें 3q स्क्वायर प्लस 2 3q हो गया, और ये प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 3q स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4q और ये प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये जो 3q स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में है, पिछले में भी बताया था कि ये जो ब्रैकेट में है वहाँ पे जो सम इंटीजर करके दिया था वो है, और यहाँ पे क्या है कि सम इंटीजर m है, तो ये जो ब्रैकेट वाला जितना भी पार्ट है क्या है, ये m है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको फिर वही लिखेंगे कि 3 क्या है, 3 हमारा m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट वाला भी मैंने क्या बताया, m वाला पार्ट है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 3m प्लस 1, और यहाँ हो सकता है 3m प्लस 4, 3m प्लस 1। तो हमें शो डैट में क्वेश्चन में क्या कहा है, 3m और 3m प्लस 1, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 3m, ये वाला पार्ट 3m और 3m प्लस 1, यही हमें क्या करना था, शो करना था। और 3m प्लस 4 क्यों नहीं होगा, क्यों, मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा ये डिवीज़र होता है ये हमेशा किससे बड़ा होता है, रिमाइंडर से। तो अगर यहाँ 3 है और रिमाइंडर पॉसिबल कितना हो सकता है, कितने रिमाइंडर आने के चांसेस हैं, रिमाइंडर होता है 0 1 और 2, ये चांसेस हैं आने के, इसलिए रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि ये जो शो डेट वाले क्वेश्चन हैं ये इस तरह होते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा रियल नंबर चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 1.2 उसका हम क्वेश्चन करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में हमसे क्या पूछा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, और फैक्टर भी कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर में होने चाहिए। और प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो है जो ये नंबर है या तो वो खुद से कटे और या अपने आप। तो जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है, जो कि कोई सा भी नंबर हो, या तो वो एक से कटे या खुद से कटे, तो वही हमें फैक्टर निकालना है। तो आइए हम इसका जल्दी से कर लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर 140 का। तो 140 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर हम 140 का एलसीएम निकालें तो 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, ये हो गया आपका 5 7 35 और 7 1 7। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम लिखें 140 का फैक्टर निकल के आया 2 × 2 × 5 × 7। फिर इसको क्या कर देंगे, जो हमारा जितना भी सेम नंबर है, जितना भी सेम नंबर होता है उसके हम पावर लगा देंगे। तो 2 के पावर 2 लगा दिया हमने। 2 के पावर 2 क्यों लगाया, क्योंकि दो बार था इसलिए 2 के पावर 2 लगा दिया मैंने। और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया। आइए एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का क्वेश्चन जो है हमारा, जो पहला और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। एक तो पहली बात कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो इसका, और फिर उसके बाद वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। तो अब देखते हैं यहाँ क्या करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो 2 नंबर दिया है इसका हम एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो हम काम वही करेंगे कि हम क्या करेंगे, 26 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, और ये 13 तो 1 से कटेगा। और फिर 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कटेगा, ये किससे कटेगा, 7 से। 7 1 7 और 7 3 21, और ये भी 13 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे दोनों का अलग अलग एलसीएम ले लिया। उसके बाद अब नंबर के सामने इनका फैक्टर लिख लीजिए। 26 का फैक्टर जो होगा 2 × 13, और 91 का क्या फैक्टर है, 7 × 13। ये आया जो फैक्टर मैंने लिख दिया। अब काम क्या करना है कि एलसीएम अब इन दोनों का एक साथ निकालना है। एक साथ है, तो एक साथ कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल, ओ हम ये पूरा एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे जो आया है 2 × 13 × 7 × 13, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सेम नंबर होता है, जो नंबर बार बार रिपीट करता है, हम उसको एक ही बार लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 × 7 × 13 केवल लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 7 2 14 हो गया और ये 13 हो गया। तो 14 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12, 3 1 3 4, 1 4 4 1 2, और ये 8 और ये 182। ये हमारा वैल्यू कितना आया, ये हमारा वैल्यू आया 182। 182 क्या है, ये एलसीएम है किसका, 26 और 91 दोनों का। अब एलसीएम तो दोनों का निकल गया, अब काम क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिया एचसीएफ ऑफ, एक लाइन वही सेम लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। देखिए एचसीएफ में कुछ करना नहीं रहता है। एचसीएफ का बस एक ट्रिक है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं हम लोग, कि जो हाईएस्ट हो और जो दोनों में कॉमन हो। तो ये बताइए कि इन दोनों में आपको 26 और 91 में हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, और कॉमन क्या है, ये 13 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बस हम केवल यही लिख देते हैं कि यहाँ पे केवल 13। तो हमारा एचसीएफ ऑफ 26 और 91 क्या हो गया,
यहाँ पे क्या है HCF और 26 है 91 क्या आ गया 13 आ गया। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा हो गया जिसमें कि LCM और HCF हमारा ये जो पेयर में नंबर दिया ये पूछा था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? जिसमें पूछा है कि वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये जो टू नंबर दिया है ये टू नंबर कौन से हैं? जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए ऑलरेडी यही टू नंबर हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। अब देखिए यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वेरीफाइड एट LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सेम वैसे ही इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? उसको इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हम LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF लिख लिया। क्या LCM इंटू HCF जो ये था हमने लिख लिया। उसके बाद इक्वल का साइन लगा, इक्वल का साइन लगा दिया। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि दो नंबर का क्या मल्टीपल। तो दो नंबर का कौन सा मल्टीपल होगा? ये जो दो नंबर बताया था मैंने 26 इंटू 91, यही हो जाएगा आपका वो जो दो नंबर था। तो 26 का मल्टीप्लाई 91 से होगा। अब इसमें वेरीफाई ये करना है कि LCM की जो वैल्यू आई थी वहाँ LCM की वैल्यू रख देंगे, HCF की जो आई थी वहाँ HCF लिख देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो LCM की जो वैल्यू आई थी, LCM की क्या वैल्यू आई थी 182 और HCF की क्या वैल्यू आई थी 13। यहाँ पे क्या है 26 और यहाँ पे क्या है 91, तो यहाँ पे 91 आ गया। अब इन दोनों का क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर 182 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 3 2 6 8 3 24 और 3 1 3 4 x 5 हो गया, 1 2 2 1 8 8 1 6 6 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 हो गए आपके, और ये हो गया 2। यहाँ पे हमारा आ गया 2366, 2366 इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 26 और 91 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 हो गया। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी वही आएगा 3 और 2, 2 3 6 6। यहाँ पे क्या आया 2 3 6 6। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। और ये जो राइट हैंड साइड ये क्या हो गया? हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, ध्यान दीजिए उन दोनों की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। तो हमारा क्या होगा? ये वेरीफाई हो गया। तो 26 और 91 का क्या किया? दोनों का एलसीएम लिया, उसके बाद वैल्यू आई। फिर यहाँ पे एलसीएम इंटू एसएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे रख दिया वैल्यू और सेम आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 336 का जो फैक्टर है वो लिख लिया और 54 का जो फैक्टर आया वो लिख लिया। अब क्या करेंगे कि अब हमें काम ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है एक साथ। एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम अगर हम यहाँ लिखें कि एलसीएम ऑफ क्या है 336 और एंड 54, इन दोनों का हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमने अलग अलग एलसीएम निकाला था, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले और नीचे वाले में हमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? हमें कॉमन नंबर एक ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद बाकी जो नंबर बचा इसका हम क्या लिखेंगे? ये पेयर में आ गया तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और फिर 3 को क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे, और बाकी क्या करेंगे? सारा ऐसे उतार देंगे हम। ये देखिए ये 2 वाला मैंने एक लिया, ये जो 2 है मैंने एक बार लिया, और बाकी क्या बचा हमारे पास? 1 2 3, 1 2 3, और फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अब 3 जो है 2 बार में आया यहाँ पे, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और बाकी क्या बचा? 2।
ये वाला और ये, और फिर क्या बचा हमारे पास 7। तो इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 16, और यहाँ पे अगर हम करें कि 16 का मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड 27, और 27 7 जा 27 7 7 जा 49 हो गया, 7 2 जा 40, एक 18 189 का मल्टीप्लाई अगर 16 से करेंगे 9 6 जा 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 हो गया, और यहाँ पे 6 1 6 7 8 9 10 11, 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 4 9 10 11 12 8 9 10, और ये 3024। इसका टोटल मल्टीपल कितना आएगा, 3024। यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे 27 का 7 आया, और टोटल जो आया 3024। 3024 क्या आया, ये दोनों का पूरा एलसीएम आया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमें सामने दिख रहा है। एचसीएफ मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 336 और 54, यहाँ पे जो हाईएस्ट होता है और जो कॉमन रहता है उसको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉमन कौन कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहे हैं 2 और 3, जो केवल कॉमन वाले होते हैं, केवल हम वही लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आपका एलसीएम भी निकल आया और एचसीएफ भी निकल आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वाला पार्ट हो गया। अब हमें लिखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको ये वेरीफाई करना है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आइए वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, ये जो दो हमारे नंबर होते हैं कि 336 का मल्टीप्लाई 54। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो 336 का मल्टीप्लाई हम 54 से करके देख लेते हैं कि कितना आता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 336 का मल्टीप्लाई 54 से। 4 6 24 हुआ, 4 3 12 13 14, 4 3 12 13, 5 6 30, 5 15 16 17 18, 5 15 16, 4 4 8 9 10 11, 6 1 7 1 8 और एक ये। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आया, 18144। ये 18144 क्या ये वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आ सकती है बराबर, ये चेक कर लेते हैं हम। एलसीएम और एचसीएफ की, एलसीएम का वैल्यू क्या आया था, 3024 और एचसीएफ ये इसकी वैल्यू हो गई, और एचसीएफ की क्या वैल्यू हुई थी, 6। अब 3024 और 6 का मल्टीपल करने पे देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। तो 3024 का मल्टीपल अगर हम 6 से करें तो 6 4 जा 24 हुआ, 6 2 12, 13 1 14 और 6 3 जा 18। ये देखिए हमारा वैल्यू आ गया। हमारा वैल्यू क्या आया, 18144 और ये 18144। ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा इक्वल आ गया और वेरीफाई हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दो पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा था कि आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर ही वेरीफाई कर देंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 जो 1.2 है उसका हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और सबसे आसान है। अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन करते आए हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमारा आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर हमें क्या है, ये दो क्वेश्चन मैंने लिया, आइए अब करके देखते हैं कि ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 12 15 और 21 है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये निकल आया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का एलसीएम क्या होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 21 का एलसीएम क्या होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो हमने क्या देखा कि इन तीनों का एलसीएम हमने निकाल लिया।
अलग अलग निकाला है। अब इन तीनों का एक साथ क्या होगा, अब तीनों का एक साथ क्या होगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे कि 12 के आगे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे 15 के आगे क्या है 3 इंटू 5, और यहाँ पे 21 के आगे क्या है 3 इंटू 7। ये हमने लिख लिया जो जो फैक्टर आया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है कि एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, ये जो हमारा फैक्टर आया है उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कॉमन क्या दिख रहा है। हमें कॉमन क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे मत कीजिएगा, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ये कॉमन क्या है, ये ऐसे मत कीजिएगा। वो कॉमन हमने क्या देखा, कॉमन हमने 3 केवल देखा, केवल 3 हमें कॉमन दिख रहा है, बाकी क्या है सब अलग अलग है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे बस, एलसीएम ऑफ, आप पूरा लिख लीजिएगा, आप पूरा लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2, ये जो 2 इंटू 2 आया, उसके बाद 3 आएगा। 3 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 हम केवल एक बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है और जो तीनों में कॉमन होता है हम इसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 केवल लिख दिया, और बाकी बचा क्या 5 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और 4 3 12, 12 5 60, और 60 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 6 42, 420 हमारा क्या आया है एलसीएम इन तीनों का आया है। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना क्या तरीका है, सबसे आसान है, आपको सामने दिख रहा है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका होगा कि इसमें भी आप पूरा लैंग्वेज लिखेंगे सेंटेंस की एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कॉमन दिख रहा है, तो जो केवल कॉमन होता है हम केवल वही एचसीएफ में लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा एलसीएम भी निकल आया और एचसीएफ भी निकल आया, ये हो गया। अब ये हम करेंगे इसमें भी वही करेंगे हम कि 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 25 का लेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, इन तीनों का हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, सबके नंबर के आगे उनके फैक्टर लिख देंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 9 है, 3 इंटू 3, यहाँ पे क्या है 25 है, तो 5 इंटू 5, इसमें सारे अलग अलग नंबर आ गए, इसमें तो हमें कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे जब हमें कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या है एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, फिर वही बात की सेंटेंस पूरा लिखेगा, मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, आप क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तीनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम जितने नंबर हैं सब लिख डालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पूरे नंबर हमने लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया, और 8 5 जा 40, और 40 इंटू 5 हो गया 5 0 0, 5 4 20, 200 हो गया, 9 1800। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 2 जा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, 40 का मल्टीप्लाई फिर 5 से किया, कितना आया 200 आया, और 200 का मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो कितना आएगा 1800, यहाँ पे कितना आया 1800, हमारा एलसीएम 1800 मतलब 1800, किसका एलसीएम आया 8, 9 एंड 25 का। अब बात करेंगे एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या निकलेगा, अब आप सोचिए कि एचसीएफ क्या निकलेगा। मैंने क्या बताया था कि जो तीनों में कॉमन रहता है वही हम लिख देते हैं एचसीएफ में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो कोई कॉमन ही नहीं है, लेकिन कॉमन है। कॉमन क्या हो सकता है आप खुद सोचिए। कॉमन ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे क्या है, तीनों के नंबर पे 1 1 1 भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एचसीएफ क्या आएगा आपका 1 आएगा।
तो जहाँ पे भी आपको अगर कॉमन ना दिखे तो वहाँ क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, बाकी जो है वो आप कर लीजिएगा। तो ये एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके आपको दिखा दिया। तो स्टूडेंट चलिए एक्सरसाइज 1.2 का आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम भी समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गिवन डेट एचसीएफ जो 2 नंबर का एचसीएफ है उसका वैल्यू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से कि एचसीएफ जो 2 हमारा जो नंबर है इसका एचसीएफ कितना आया, 9 आया। तो ये जो 2 नंबर है इसका एलसीएम कितना आएगा, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है कि हमारा हुआ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये आप याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये एक लाइन याद रख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन से हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के नीचे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम 306 मल्टीप्लाई इंटू 657 और एलसीएम हमें निकालना है, क्यों क्या, फाइंड एलसीएम किसका, इन दोनों का। तो एलसीएम की जगह हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे और एचसीएफ की जगह क्या करेंगे हम, एचसीएफ हमारा ये 9 दिया हुआ है। अब देखिए कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वही एलसीएम कहलाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 306 इंटू 657 और ये क्या होगा, ये 9 नीचे आ जाएगा। जो भी हमारा वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, डिवाइड में नीचे चला आता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से अगर हम काटें तो यहाँ से हम काट सकते हैं, ये दूसरे पेन से काट सकते हैं। यहाँ से हम अगर इसको 3 से काट दें और इसको काट दें, 3 × 3 102, तो यहाँ से हमने ये काट दिया। अब 102 को हम फिर से काट सकते हैं, 102 को 3 3 9 हो गया और ये 3 4 जा, ये हो गया हमारा 34, मतलब कि 34 मल्टीप्लाई इंटू 657। अब 34 का मल्टीप्लाई 657 से करेंगे तभी x की वैल्यू आएगी। आइए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे 657 हो गया, यहाँ पे हो गया 34। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए साथ साथ, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20 22, 6 4 जा 24 26, 3 7 जा 21, 5 3 15 17, 6 3 जा 18 19, ये हमारा आ गया 8 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 7 7 14, 1 13 हो गया, 9 10 11 1 12 हो गया और ये हो गया 9 10 11 1 12, ये हो गया 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, मतलब कि 2 2 3 3 8। यही हमारा क्या हुआ, x की वैल्यू आई। तो हमारा जो यहाँ पे हम आंसर एक में लिख देंगे कि आंसर क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू 2 2 3 8। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है मैं इसको ब्लॉक में कर देता हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे ये जो हमारा होगा निकाल लिया एलसीएम। चलिए न्यू क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो 5th क्वेश्चन है, ये जो है लिखा हुआ है, बस इसका क्या है, छोटा सा सॉल्यूशन है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक चलाता है। उसके बाद क्या है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर, अब हमें क्या बोलना है कि आप चेक कीजिए कि 6 के पावर n,
6 के पावर n, और ये जो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ जो नेचुरल नंबर रखने पे क्या कभी भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में आ सकता है, यही हमें शो करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम ये 6 टू दी पावर n है और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो अगर हम यहाँ पे 6 के पावर 1 लिखते हैं, यहाँ पे 6 के पावर 2, यहाँ पे 6 के पावर 3, यहाँ पे 6 के पावर 4, यहाँ पे 6 के पावर 5 और ऐसे जाते जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे, 6 की पावर 6 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई इंटू 6, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और यहाँ पे भी ऐसे 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 5 टाइम्स 6 जाएगा। तो आप ये देखिए कि हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या 6 का जो n है, जो पावर n लगा हुआ है, उसके जगह अगर नेचुरल नंबर रख देते हैं तो कौन सा नेचुरल नंबर या होगा जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो हमेशा हमेशा 6 ऐसा नंबर है कि अगर उसका जितना भी पावर लगा दें तो हमेशा उसके लास्ट यूनिट डिजिट, मान लीजिए कि अगर ये लिखा है कि 36, तो 36 का यूनिट डिजिट कौन सा हुआ, 36 का यूनिट डिजिट ये हुआ, ये, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 आएगा। चाहे आप आगे 6 टू द पावर 6, 6 टू द पावर 7, 6 टू द पावर 0 करके देख लीजिए, तो भी लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये हमारा क्या है कि हम बस एक लाइन लिख देंगे, चेक वेदर 6 टू द पावर 9 कैन इंटू 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नो, 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number, जो आप आगे लिख लीजिएगा। तो ये बस इतना ही था। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का 6th क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो कि 1 से और अपने खुद से, इससे तो मल्टीप्लाई होगा ही, और प्लस दूसरे से भी मल्टीप्लाई हो जाए, उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे 4, तो 4 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। तो ये क्या है, अगर इसका हम फैक्टर निकालें तो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 का फैक्टर हो सकता है 1, फिर हो सकता है 2, और ये क्या हो सकता है 4। तो ये क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसके 2 फैक्टर, या तो अपने से और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, प्लस दूसरे नंबर से भी कट जाएगा। तो आइए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नंबर है। कैसे एक नंबर है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 7 77 होगा, फिर 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो एक डिजिट में आएगा। तो उसी को क्या किया है, तोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, और ये हो जाएगा आपका +1। यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया। और सेकंड नंबर में क्या है कि यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 5। अच्छा ये बताइए कि कॉमन मैंने 13 ही क्यों लिया और कॉमन मैंने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 2 बार दिख रहा है हमें, 5 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, इसलिए मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, 7 इंटू 6, और 5 के जो प्लेस पे है वहाँ बना जाएगा। बाकी ऐसे आप लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +1, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अगर, और हम आगे क्या कर सकते हैं, हम आगे ये कर सकते हैं कि 13 इसको अगर हम मल्टीप्लाई 77
प्लस 1 कर दिया। 77 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 77 ही होगा। और इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि 7 6 42, ये हो गया 42 हो गया, और 4 3 12, 12 2 24, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 8 4 4 10, 8 1 9 1 10, 1008, 1008 प्लस 1। अब क्या हुआ, अब हम ये देख सकते हैं कि तो मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि एक से कटे और खुद अपने से कटे और दूसरों नंबर से भी कटे, तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। हमसे वही पूछा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि ये और ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? जो एक से, खुद से और दूसरों से भी कट जाए तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 77 है। अगर हम 77 का फैक्टर निकालें तो क्या आएगा? ये देखिए, हम 77 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। 7 1 जा 7 हो गया, और ये 11 1 जा 11 हो गया। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या है कि ये देखिए 77 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ये 1 हो सकता है, 1 से भी कट सकता है, ये 7 से भी कट सकता है, ये 11 से भी कट सकता है, और ये 77 खुद से भी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एक से भी कटे और खुद से भी कटे और फिर दूसरों नंबर से भी कटे तो क्या कहलाएगा? वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये 77 कंपोजिट नंबर है। अब 1008 आपको देख के ही लग रहा है कि इसके तो बहुत सारे फैक्टर होंगे। 1008 का अगर हम 1008 का अगर हम एलसीएम निकाल लें, 2 5 जा 10, 0 2 4, 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 7 7 1। ये देखिए कितने सारे फैक्टर आ गए हैं इसके कंपोजिट नंबर के। तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 2 होगा, तीसरा क्या होगा? 3 हो गया, चौथा क्या होगा? 7 होगा, और ये लास्ट में 1008 खुद भी होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो अपने से कट जाए, जो एक से कट जाए और बाकी नंबर से भी कट जाए। तो हमारा क्या देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो आप सीधे एक लाइन लिख देंगे कि 77, ये जो लाइन है हमारा, कि लास्ट में बस एक लाइन लिख देंगे हम कि दे आर कंपोजिट नंबर बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, या जो भी आपके बुक में लैंग्वेज हो आप लिख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्लियर हो गया। तो और बाकी के जो क्वेश्चन है आप खुद भी ट्राई करते रहिए।